प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बिना मेहनत का आपके स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। सिंदूर लगा कर आ गया सिस्टर, 32 में लेकर कितना साल हो गया? प्रभु भोजन में आया है? प्रभु भोजन में चर्च में आया कितना साल हुआ? 32 में लेके बोलिए कितना लोग को ठोकर के कारण होगा? पुराना विश्वासी नाक वाला भी अभी तक नहीं खोला है। कितना तो प्रचार सुनो, प्रचार और किसी का है। दोहराई जिंदगी मत जिए, अपना जिंदगी को सही कीजिए, सही कीजिए। जैसा चर्च में है वैसा बागर में भी रहिए। दुनिया आपका नहीं बचाएगा, दुनिया के लोग आपका नहीं बचाएगा, बचाएगा केवल यीशु मसीह। कम से कम चर्च में प्रभु भोजन में आता है, सिंदूर बिंदूर निकाल कर आइए। कितना 3-4 साल हो गया? कितना साल हुआ 32 वाले के? सिस्टर आपका तो पूछ रहे हैं, हिंदी समझ में आ रहा? हालेलुया। तो अपने जीवन को थोड़ा समझिए। आप सिंदूर लगा के पुराना विश्वासी प्रभु भोजन में बैठेंगे, नया लोग क्या समझाएगा? बोलिए। इधर कोई मजबूरी कर रहा है क्या आपको सिंदूर लगा कर आने के लिए? पार्टी में, घर में, फंक्शन में देखने का लायक नहीं है। इतना डेंटिंग पेंटिंग लगा के पूरा घर में तो कोई माँ बाप भाई में सब 32 में लिया हुआ। मम्मी पापा आपका कोई रिकॉर्ड कर रहा है? आपका भाई बहन लोग कोई रिकॉर्ड कर रहा है आपको? हालेलुया। आए इसी बात थोड़ा आप लोग सुधरिए। आपको दुनिया भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए, नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। खाली तो इतना प्रचार सुना। कल का लाइव देखा सिस्टर? कल का देखा? कल लाइव देखा? बोला इस विषय के बारे में। लोग जो वचन को जानकर वचन का अन्नाज्ञाकारी कर रहे हैं, आप प्रभु के सिंहासन के सामने कोई बहाना नहीं बता सकता है। हालेलुया। आइए आज भजन को जाएंगे। श्रेष्ठ गीत उसका 2 का 3। जैसे सेब का वृक्ष जंगलों के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। आइए 1 मिनट अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज इस वचन का द्वारा प्रभु हम लोग से बातें कर, हमें पवित्र कर। हम संसार का नहीं, हम आपका दुल्हन बनकर, आपका दिल डोल दर्द बढ़ के आपके महिमा का सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए प्रभु में तैयारी करने के लिए विनती करते हैं। आज जहाँ से भी वचन को सुन रहा है, वचन के अनुसार जिंदगी बिठाने में प्रभु मदद कर, आशीष के घड़ी यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए दोबारा पढ़ेगा आवाज से। जैसे सेब का वृक्ष जंगलों के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरे प्रेमी जवानों के बीच में है। जैसा सेब के पेड़ जंगलों के वृक्षों के बीच में, हालेलुया, वैसा ही मेरा प्रेमी मतलब दुल्हन अपना दूल्हा के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिए, अभी तक दूल्हा दुल्हन को बताया जैसा शोषण फूल कटेले पेड़ों के बीच में, ऐसे मेरा प्रिय युवतियों के बीच में। अभी दुल्हन दूल्हा का बोल रहा है, सारी दुनिया का जंगल का पेड़ में मेरा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह सेब के पेड़ के समान। किस तरह का समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसके बारे में आप स्टडी बहुत क्लियरली आपको देंगे, ताकि कितना भी जंगल का पेड़, आप जंगल में घुस रहे हैं भूखे प्यासा में। जंगल में क्या होता है? कांडा पूरा जंगल बनकर रह रहा, लेकिन उसके बीच में पूरा फल से भरा हुआ सेब का पेड़ आपको मिल जाए, कैसा होगा? कैसा होगा? प्रिय भाई बहन, सारी दुनिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए वैसा है, आपके लिए मेरे लिए वैसा है। और जंगलों के बीच में सेब के पेड़ के समान, सेब का पेड़ के समान वो जवानों के बीच में। इसके बारे में स्टडी हम आपको आने वाला दिनों में देंगे। और अगला लाइन, मैं उसकी छाया में उसके छाया में हर्षित होकर बैठ गई, हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में, उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा, मीठा लगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया का सारी जंगली पेड़ों के बीच में
यीशु मसीह सेव का पेड़ के समान। अभी तो गीत गाया ना, क्या गीत गाया? जंगली दरख्तों की दरमिया एक सेव के पेड़ के समान। हालेलुया। नजर आता है मुझे है मसीह सारी संतों के बीच में तू। आमीन। सारी दुनिया के लोगों के बीच में एक ही केवल एक सेव का पेड़ हो, मेरा यीशु मसीह। आमीन। दुनिया का जिंदगी में दुनिया का कितना लोग आए कितना लोग जाए, किसी से वो मतलब नहीं रखता, दुनिया से वो मतलब नहीं रखता। एक दुल्हन बनने वाला का जिंदगी अलग रहता, उनका स्वभाव अलग रहता, उनका चाल चलन अलग रहता, उसका उठना बैठना अलग रहता, उसका पहनना अलग रहता, उनका श्रृंगार अलग रहता, सब कुछ दुल्हन का स्वभाव, ताकि यीशु को वचन को आज्ञाकारी बनने के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाता। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जीवन देने का, अपना जिंदगी देने का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है दुल्हन का अनुभव। हमको यहाँ पर बुलावट केवल मसीह बनने के लिए नहीं है। क्या बनने के लिए? दुल्हन बनने के लिए। कितना लोग को सच में विश्वास करते हैं मेरा बुलावट दुल्हन बनने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। कितना लोग हैं? अच्छा से हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन बनने का स्वभाव है, इस दुल्हन बनने का स्वभाव पर जीवन में आना है। इसी के लिए तो इतना आप लोग गहराई से स्टडी करते हैं। हम संसार का, बोले संसार का, जो से बोले संसार का नहीं है, वरन यीशु मुझे संसार में से चुन लिया है, संसार में से उसको भूलना ही नहीं। हालेलुया। यहाँ पर दुल्हन कहाँ बैठता है? सारी दुनिया की पेड़ों के नीचे जाकर नहीं बैठता है, वो कहाँ बैठता है? जो यीशु जो सेव के पेड़ के समान उनके छाया में बैठता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। ये दुनिया में बहुत प्रकार की छाया है, बहुत प्रकार की छाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर इंसान बोलता है मैं तुम्हें संभालूंगा, पति बोलता है मैं तुम्हें संभालूंगा, माँ बाप बोलता है मैं तुम्हें संभालूंगा। कौन संभालेगा? आखिरी दम तक जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी केवल एक ही संभालेगा, वो केवल यीशु मसीह संभालेगा। जो उसकी छाया में आ गया, उनका जिंदगी आगे को और बातों से आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा फल है, हमारा ताकत है, हमारा सुरक्षा है। आमीन। दुनिया का सत्य भी, दुनिया का बात भी केवल यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर उनका छाया में, दुनिया का छाया में हम नहीं बैठना है। कहाँ बैठना है? यीशु के छाया में। यीशु को हर कदम पर मैं एक बात बताऊंगा आपको, एक फार्मूला बताऊंगा। हर चीज में यीशु को प्रीति करिए। दुनिया को मत देखिए, दुनिया के लोगों को मत देखिए, दुनिया की कलीसिया को मत देखिए, दुनिया की पास्टर को मत देखिए, केवल वचन को देखिए। बाइबल। किसको देखना? बाइबल में जो लिखा, बाइबल में जो लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का प्रीति, उसको जानने के लिए स्पेशल गिफ्ट का जरूरत नहीं है, वरदान को जरूरत नहीं है। हर काम पर खुद अपना आत्मा से आप एक सवाल पूछिए, आप इस बात से प्रभु खुशी होगा या शैतान खुशी होगा? दो ही सवाल। आपका जीवन में हर काम में ये दोनों में कोई एक खुशी होता है। क्या होता है? दोनों में कोई एक खुशी होता है, दोनों में कोई एक खुशी होता है। या तो यीशु खुशी होता, नहीं तो शैतान। इसमें कोई, उसके बीच में कोई नहीं। यीशु और शैतान दोनों खुशी होने वाला चीज दुनिया में है। यीशु भी खुशी होता है, शैतान भी खुशी होता है, दोनों को खुशी करा दिया। ऐसी कुछ चीज है नहीं है। या कोई एक होगा, या यीशु खुशी होगा, नहीं तो शैतान खुशी होगा। आप खुद हर काम के लिए खुद अपने आत्मा से बोलिए, एक काम से कौन खुशी होगा? यीशु खुशी होगा या शैतान खुशी होगा? आपका जवाब मिल जाएगा। मन फिरना आसान है। हालेलुया। सुधरना, सुधरना आसान है, लेकिन आप उसी के लिए निर्णय लेना है, क्या करना है हर चीज पर। हालेलुया। आज आराधना, कितना लोग घर में बैठकर आराधना में जुड़ा हुआ है, लेकिन कितना परिवार का कुछ सदस्य अभी किचन में काम कर रहा है और कोई काम में फंसा हुआ है, कोई बाजार घूर रहा है, कोई इधर उधर कर रहा है। क्या फायदा है? वो लोग चाहते हैं कम से कम 1.5 घंटा प्रभु का उपस्थिति में बैठना, लेकिन वो 1.5 घंटा नहीं निकलता।
उपवास प्रार्थना कम से कम 10 बजे से 11:30 बजे तक 1.5 घंटा, वो 2-1.5 घंटा 1 मिनट जहां से भी, हर घर में, हर भवन में, हर परिवार में, लेकिन नहीं बैठता, समय निकाल नहीं सकता। इससे कौन खुशी होता है? यीशु खुशी होगा या शैतान खुशी होगा? जोर से बोले, कौन खुशी होगा? सबका अपना मोबाइल में, छोटा मोबाइल, उसमें भी यूट्यूब है, उसमें हम लोग का स्टडी है, बैठकर सुनो, जानो, समझो, थोड़ा समय प्रभु को दो। 40 मिनट का वजन देते हैं, वो भी कम कर दिया। मेरा प्रचार कभी 1.5 घंटा से कम नहीं होता, मालूम है आप लोगों को सबका ना। कभी मेरा प्रचार कभी 1.5 घंटा से कम होता है। फिर भी हम क्या कर दिया, लोगों के पास नेट नहीं है, ठीक है, समय नहीं है, ठीक है, उसका क्या कर दिया, कम करके 1 घंटा किया, उससे भी कम करके अभी 40 मिनट कर दिया। ये 40 मिनट एक प्रचार सुन के प्रार्थना नहीं कर सकता है तो स्वर्ग में सियोन में जाकर यीशु का सिंहासन में कैसा बैठेंगे? बैठ पाएंगे? कुछ आप आत्मा से पूछिए, हर दिन कम से कम 40 मिनट थोड़ा प्रचार सुनो, एक स्टडी सुनो। कुछ लोग सुनता है अपना परिवार को उत्साह नहीं करते, परिवार को सुनाता नहीं, उसके लिए परिश्रम नहीं करते, तो परिवार में खुशी कहां से आएगा, आनंद कहां से आएगा, शांति कहां से आएगा, चंगाई कहां से आएगा? सब कुछ ऐसा नहीं आएगा। इसे क्या करना है? प्रभु के लिए समय देना है, ताली बजा के प्रभु के सामने है। इसलिए दुनिया क्या बोलता है, मैं सारी काम छोड़ के, सारी दुनिया का चिंता छोड़ के, दुनिया का चीजों को छोड़ के, दुनिया के लोगों को छोड़ के, दुनिया का सब कुछ छोड़ के मैं कहाँ बैठ जाता हूँ? उसी सेव के पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठ जाता हूँ। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें, हालेलुया। लोगों का टाइम नहीं मिलता, प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका टाइम नहीं मिलेगा। शैतान 24 आवर्स आपको एंगेज में रखना चाहते हैं, लेकिन दुल्हन का अनुभव क्या मालूम है? कितना भी काम हो, कितना भी काम हो, मैं समय निकाल के प्रभु का छाया में बैठ जाऊंगा। आमीन। समय निकालो, ये समय शैतान को भी जानना होना चाहिए, यीशु को भी जानना होना चाहिए। ये समय मैं प्रार्थना करने वाला समय, आमीन। कितना आंधी हो, तूफान हो, सुबह भोर को इतना बजे से लेकर तकरीबन इतना बजे तक मैं प्रभु से बात करने वाला समय है। मेरा सेवक का पेड़ का और छाया में बैठने वाला समय है, मेरे यीशु का छाया में बैठने वाला समय। हालेलुया। ये निर्णय होना चाहिए, बहुत लोगों का निर्णय नहीं है। एक विश्वासी से पूछा है, आज सुबह प्रार्थना किया? हाँ पास्टर, किया पास्टर। मैं उनसे अगला सवाल पूछा, रियली बात आपको बोल रहा हूँ, विश्वासी अभिषेक पाया हुआ विश्वासी के बारे में बता रहा हूँ। उनसे पूछा, अब सुबह कितना बजे उठा? 8 बजे उठा पास्टर। 8 बजे उठा, कितना घंटा प्रार्थना किया? घंटा नहीं पास्टर, 10 मिनट प्रार्थना किया पास्टर। या दुल्हन बनेगा? मैं पूछा, सुबह उठता नहीं है? नहीं पास्टर, उठते हुए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब मैं उठते हैं तब प्रार्थना करते हैं। ये दुल्हन का अनुभव है, जब उठते हैं नींद खुल जाता है तब प्रार्थना करेंगे। नींद को त्याग के भोर को प्रभु को उपस्थिति में बैठना है, वो दुल्हन का अनुभव है। आज प्रभु का छाया में बैठना, यहाँ पर दुल्हन का अनुभव क्या था? मैं उसी सेव का पीढ़ी का छाया में बैठ जाता हूँ। पढ़िएगा वो लाइन को, मैं उसकी छाया में मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। हर्षित होकर बैठ गए। जोरदार थाली में जाके जोरदार धन्यवाद प्रभु। आज से मेरा जीवन का प्रभु संभाल और प्रभु समय निकाल के आपकी छाया में हर्षित होकर बैठ जाने में प्रभु सहायता कर। एक विश्वासी, हमें समय निकालिए, कितना भी आंधी तूफान हो जाए, यह समय प्रभु का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल का जीवन में वही हुआ, कितना राजा का आज्ञा निकल गया, लेकिन हमेशा करने के जैसा क्या किया? हर दिन सुबह दोपहर को शाम को जेरूसलम को अपना खिड़की को खोल कर रखे दुआ करना बैठ गया। दाऊद बता रहा है, हर दिन मैं 5 बार दुआ करता हूँ। हालेलुया। आज एक निर्णय होना चाहिए, प्रभु का छाया में बैठने का अनुभव, प्रभु को उपस्थिति में बैठने का अनुभव। कितना भी काम है, आप पेट पालने के लिए 8 घंटा 10 घंटा काम करता कि नहीं?
एक राज्य मित्र कितना घंटा काम करता, कारखाना में कितना घंटा काम करता, बैंक वाला कितना घंटा काम करता, जो भी काम करता है 8 घंटा 10 घंटा करता है कि नहीं करता। भाई प्रभु का छाया में बैठने का एक अनुभव आपके जीवन में, आपको उल्टावली होना चाहिए, आपको उत्साह होना चाहिए। दुलीन बता रहा है हर्षित होके मैं प्रभु के छाया में बैठ जाता हूँ। आमीन। ये अनुभव आपको नहीं आएगा, आप आत्मा सुधरेगा नहीं, आप चर्च में आ गया बोलकर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। चर्च में आ गया बोलकर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। पहले कोरिन्थियों 10 में लिखा है, हे भाइयों ये बात में तुम्हें छुपी ना रहे, मेरा बाप दादा लोग मूसा का बपतिस्मा लिया। पढ़ो। हे भाइयों मैं नहीं चाहते हैं कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे। ध्यान दीजिए, पौल लिख रहा है कोरिन्थी मंडली को। कोरिन्थी मंडली माने में क्या मंडली है, उसका पहला वचन को, पहला अध्याय को पढ़कर देख लीजिएगा। 9 वरदान पाया हुआ एक मंडली है। आत्मा के वरदान में भरपूरी 9 प्रकार की वरदान कोरिन्थी मंडली में है। 9 प्रकार की वरदान कोरिन्थी मंडली में काम करता था। तो उसी मंडली को लिख रहा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहते तो उस विषय में अनजान रहो जो हमारा बाप दादा ने बादल के नीचे और समुद्र में सबके सब पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। 35 लाख लोगों को पहले प्रभु मिस्र से निकाल कर कहाँ लेकर गया, बपतिस्मा के लिए लेकर गया, बपतिस्मा दिलाया, लाल समुद्र को पार करवाया। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। एक ही आत्मिक, जो वहां पर प्रभु भोजन भी स्टार्ट कर दिया, एक ही आत्मिक भोजन खाया। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। उनका साथ साथ चलते थे, और वो चट्टान मसीह था। यीशु मसीह का उसी दिन में प्रभु भोजन लोग भाग लिया। हालेलुया। परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन में लिख रहा है, परंतु वो लोग बपतिस्मा लिया, प्रभु वचन लिया, यीशु मसीह को खाया, यीशु मसीह को पिया, परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। उनमें से बहुतों से प्रभु प्रीति नहीं था। क्या करता था, वो लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग था, वो लोग आत्मिक भोजन खाया था, वो लोग प्रभु भोजन लिया था, डायरेक्ट यीशु मसीह को वो लोग और संगति में रखा था, परंतु उनमें से बहुतों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। क्या हो गया, जंगल में ढेर हो गया मतलब क्या, जंगल में प्रभु मरवा दिया, कानान लेकर नहीं गया, जंगल में मरवा दिया। कितना लोग कानान प्रवेश किया, 2 लोग। उसके नीचे लिखा है, आने वाला लोगों को दृष्टांत के लिए लिख कर रखा है। पढ़ो। परंतु ये सब बातें, ये सारी बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रूप पर थी, दृष्टांत का रूप पर थी, कि वे हमारे चेतावनी के लिए, हमारा चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहती, जो अभी जगत का अंतिम समय में हम लोग रहता है, लिखी गई है, हमारे लिए लिखा गया। ध्यान दीजिए प्रिय भाई प्रिय बहन, आप बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया, प्रभु वचन लेता है करके स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्या होना चाहिए, हर वचन पर अपना जिंदगी का आज्ञाकारी बनना चाहिए। आज प्रभु को समय नहीं देंगे, प्रभु के सिंहासन में कैसा बैठेंगे। आज यीशु का समय नहीं देंगे, यीशु के सिंहासन पर कैसा बैठेंगे। हालेलुया। आज ये अनुभव मेरे जीवन माना है, कितना लोग वचन को जानकर जान पूछ कर मानता नहीं। दुल्हन के अंदर तड़पेगा, छोटा छोटा बातों के लिए तड़पेगा मन, छोटा छोटा बातों के लिए दिल तड़पता है, उसका मन तड़पना है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सारे जीवन में नहीं होगा, सब में अरे चलेगा चलो चलो, लेकिन केवल दुल्हन एक छोटा बातों में भी, एक छोटा बातों में भी अपना जिंदगी को भरपूरी करता है। इसे आज गुलाब बातों, सारी बातों गुलाब अपना कलीसिया को शिक्षा दे
चाहते, क्यों हम चाहते एक भी विश्वासी यहाँ पर इकट्ठा हुआ हर एक जून अनंत काल के जीवन में पहुंचना है। ताली बजा के प्रभु का नाम। आपको शिक्षा देते, डांटते, क्यों? आपका उस महिमा में कैसा भी लेकर जाना है। शैतान को वंचित करवाने के लिए, संसार में लेकर जाने के लिए कोशिश करेगा, भटकाने के लिए कोशिश करेगा। नुकसान पास्टर का भी नहीं, नुकसान यीशु का भी नहीं, नुकसान आपकी खुद की आत्मा का हो जाएगा। इसलिए यह दुल्हन का अनुभव बता रहा है, मैं क्या करूंगा उनके छाया में आश्रित होके, दुखी से नहीं, मजबूरी से नहीं, आश्रित होके। आश्रित होके मतलब क्या है? आनंद होके, खुशी होके, प्रभु को उपस्थिति में बैठने में खुशी होना चाहिए, प्रभु का आराधना करने में खुशी होना चाहिए, प्रभु को उपस्थिति को महसूस करके खुशी होना चाहिए। यह अनुभव एक दुल्हन के पास रहेगा। उसको बार बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आंख बंद कीजिए, मुंह खोलिए, ताली बजाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसका मजबूरी बंद करना पड़ता है। बस आराधना टाइम हो गया, आराधना बंद करना पड़ता है। यह है दुल्हन का अनुभव, यह है दुल्हन का आराधना। उसमें जीवन रहता है, प्रभु को उपस्थिति में आशीष से बैठ जाता, उनके छाया में। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग का घर वाला उठाने से भी नहीं उठता है, सुबह प्रार्थना को घर वाला उठाता है, नहीं उठता, अलार्म बजता है, नहीं उठता। कहां दुल्हन का अनुभव में जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह अलार्म बजता है फिर भी नहीं उठता, उठाता है फिर भी नहीं उठता। वो लोग दुल्हन कैसा बनेंगे? प्रभु का छाया में बैठना है, प्रभु का छाया में आश्रित होकर बैठना। ये प्रभु का छाया माने क्या है? ध्यान दीजिए, प्रभु का छाया है वो 3 बातों को दृष्टांत देता है। प्रभु का छाया 3 बातों का दृष्टांत देता है। जो प्रेरितों को काम उसका 5 का 15 में पढ़ते समय, प्रेरितों का काम उसका 5 का 15। कोई बच्चों का मत देखिएगा, आप स्टडी में देखिए, थोड़ा बच्चा का मत देखिएगा, बच्चा वो अपना मर्जी से खेलने दो। ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर, बीमारियों को खाट में डालकर सड़कों पर लेकर आकर सुलाता है, लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही से, पतरस का शरीर में जो छाया है, छाया से रोगियों को चंगा मिल जाए। थाली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करें। यहाँ पर एक किस्म का छाया को देख सकते हैं। ये छाया क्या है? लिटरली एक छाया है, हमारा शरीर का छाया, फिजिकली छाया, एक किस्म का छाया। दूसरा छाया क्या है? सुरक्षा। वचन संहिता 91 का 1 है, वचन संहिता 91 का 1 पढ़िएगा। वचन संहिता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान की छाया हुआ स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में। ध्यान दीजिए, ये छाया क्या है? ये छाया सुरक्षा की छाया है। ये क्या सुरक्षा है? सर्वशक्तिमान की छाया में जो ठिकाना पाएगा। आमीन। किसका छाया में? सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का छाया, वहां पर एक छाया है। एक छाया क्या है? एक सुरक्षा की छाया है। तीसरा एक छाया को देख सकते हैं, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं कोलोसी का, उसका 2 का 16 और 17। आत्मिक दृष्टांतों को छाया है, पढ़िएगा। इसलिए खाने पीने या बर्फ या नया चांद या सबत के विषय में तुम्हारा, नया चांद बर्फ सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, आने वाला बातों की छाया है। यहाँ पर एक किस्म का छाया क्या है? ये आने वाला बातों की, पहले से प्रभु ठहरा हुआ दृष्टांतों की छाया। हालेलुया। एक दुल्हन के जीवन में ये 3 प्रकार की छाया आता है। ये तीसरा छाया क्या है? आने वाला बातों की दृष्टांत का एक छाया। ये दुल्हन उसी छाया की और अपना शरण पाता है। अभी का फिजिकल जिंदगी नहीं, हमारा ऊपर आने वाला बातों की छाया। हालेलुया। स्वर्ग का छाया, स्वर्ग में आने वाला छाया, अनंत काल की महिमा की छाया और प्रभु के साथ
साथ रहस्य आगमन की छाया, उसका 1000 साल के राज्य का छाया, और सियोन का छाया, उसका नया यरूशलेम का छाया, इसी तरह के बहुत प्रकार के अनुभव है। इब्रानी का 10 का 1 में भी, इब्रानी का उसका 8 का 5 में भी। नोट कीजिए, हम उसमें पढ़ने का जरूरत नहीं, और उसको नोट कीजिए। इब्रानी का 10 का 1, 8 का 5, इसमें भी देख सकते हैं ये क्या है, आने वाला स्वर्ग की बातों की छाया। हालेलुया। 10 का 1 पढ़िएगा, पढ़ लेते तो। क्योंकि वह वस्तु जिससे आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, आने वाले अच्छे वस्तुओं के प्रतिबिंब है। हिंदी में प्रतिबिंब करके लिखा है, इंग्लिश में शैडो करके लिखा है। हालेलुया। शैडो ऑफ द स्पिरिचुअल थिंग्स। हालेलुया। पढ़िएगा इंग्लिश में। For the law, having a shadow of the good things to come. The shadow of the good things has come. जो आने वाला अच्छे बातों, महिमा की बातों का छाया। ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्यार एक दुल्हन का जिंदगी में अभी फिजिकल क्या हो रहा है उसको नहीं देखना है, आने वाला बातों की छाया को देखना है। हालेलुया। अभी क्या है, हो सकता है आप बिल्कुल दरिद्र में हैं, अभी हो सकता है आप कंगाल अवस्था में, आपका नौकरी चाकरी नहीं है, छोटा सा कमाइए, झोंपड़ी में रहता है, खाने पीने का पहनने का अच्छा वस्तु नहीं है। कल हम देखा है जो पौल क्या कर दिया, 3 बार प्रार्थना किया, अपना शरीर में खाना झुका हुआ, पहला कोरिन्थी 12 का 7 में लिखा, लेकिन वो प्रभु क्या कर दिया, उनका आखिरी दम तक चंगा दिया, आखिरी दम तक उसका चंगा नहीं दिया। कुछ भी बातें, ये दुनिया में जो भी प्रॉब्लम झेल रहा है, परिश्रम कर रहे हैं, पूरा कंगाल अवस्था, खाना पीना नहीं है, घर द्वार नहीं है, और कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन शरीर में चंगाई भी नहीं है, लेकिन दुल्हन इस बात को नहीं देखता, आने वाला महिमा की बातों को देखकर उसका छाया में बैठता है। ताली में जाके प्रभु के नाम को महिमा कर। यह है दुल्हन का अनुभव। आज जो आपके पास नहीं है उसी के बारे में चिंता नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। अभी जो बातें हैं आपके पास नहीं है उसी का चिंता आप मत कीजिए, आप वो चिंता कीजिए मेरे ऊपर आने वाला महिमा। इसलिए पौल लिख रहा है, ये थोड़ा सा उपद्रव है जो हमारे ऊपर आने वाला महिमा के सामने। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके गुप्त बातों को मैं बताना चाहते हैं। मैं खुद प्रभु 1992 जुलाई महीना में जम्मू कश्मीर में रखकर मुझे नया यरूशलेम लेकर जाकर दिखाया। क्या दिखाया? नया यरूशलेम। आज तक मैं प्रभु का पीछे चलने का एक कारण क्या मालूम है? तकरीबन 28 साल पहले उस ईश्वर के महिमा को मैं देखा, प्रभु दिखाया। इसलिए आज मेरा जीवन में कुछ भी करने दो, कोई भी विरोध होने दो, कि तभी नष्ट होने दो, कि तभी दुख होने दो, हम कभी घबराता नहीं। क्यों? मुझे मालूम है जो मुझे दिखाया है वो जगह पर प्रभु मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। यह है दुल्हन। लाजर को चंगाई नहीं मिला, कंगाल लाजर का चंगाई नहीं मिला, मरने दम तक मिला नहीं मिला, कपड़ा मिला नहीं मिला, खाना मिला नहीं मिला, वो चूटन से पेट भरना चाहता करके लिखा, मिला करके नहीं लिखा। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, उनको पूछताछ करने वाला कोई नहीं। लेकिन जब मर गया, आनंद काल की महिमा उसके ले जाने के लिए स्वर्गदूत उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है छाया। ये क्या छाया है? स्वर्ग की छाया, हमारा ऊपर आने वाला अच्छा वस्तुओं की छाया, स्वर्ग के महिमा की छाया। इसी छाया को देखते रहता है, आज का सारी उपद्रव को झेल लेता है। यीशु के बारे में लिखा है, आने वाला उसी महिमा के कारण वो क्या किया? अभी का सारी दुख झेल लिया। इब्रानी का मेरे ख्याल में 12 के 1 से लेकर आने वाला उसी महिमा को देखकर, अपने ऊपर आने वाला उसी बहुत बड़ा महिमा को देखकर, और सारी क्रूस का मौत तक वो सह लिया। पढ़ेगा। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा, अभी नहीं,
अभी क्या है? सलीब। उसके बाद क्या मिलेगा? वो एक स्वर्गीय महिमा मिलेगा उसी आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो उसके आगे ठहरा था। लज्जा की कुछ चिंता वो नहीं, लज्जा का किसी प्रकार की चिंता नहीं किया, वो लज्जा का चिंता नहीं किया, लज्जित नहीं हुआ, उसके नंगा चूली पर चढ़ा दिया, फिर वो लज्जा का चिंता नहीं किया। क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, क्रूस का सारी वेदना सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। वो परमेश्वर का सिंहासन का देने तरफ जाकर बैठ गया है। हालेलुया। क्रूस का दुख सहा, क्रूस का सारे दुख सहकर परमेश्वर का देहने जाकर बैठ गया। कितना लोग परमेश्वर का देहने जाकर बैठना चाहते हैं? हाथ उठाइए, उठाकर प्रभु से बोले, प्रभु मैं आपके सिंहासन का देहने जाकर बैठना चाहते प्रभु, मुझे तैयारी कर दे प्रभु, मुझे तैयारी कर दे, मुझे दुल्हन का रूप में तैयारी कर, यीशु के नाम से। आमीन। ये है एक महिमा की छाया। वो अभी संसार की बातों को नहीं देखता, वो क्या देखता है? आनंद काल की महिमा, आनंद काल की छाया को देखता है। हालेलुया। संसार चाहे मुझे कुछ भी बोलने दो, पागल है, ये बुड़बक है, प्रेज़ द लॉर्ड, या कितना भी निंदा करने दो, लेकिन आपके अंदर में वो दर्शन होना चाहिए। संसार में आने वाला दुख नहीं, संसार के बाद आने वाला वो खुशी को, आनंद को, महिमा को देखिए, आप अपना दौड़ पूरा कर सकता है। केवल दुल्हन को नजर जाता है, जो मसीह लोग हैं उसको केवल संसार दिखाई देगा, संसार की फैशन, संसार की मनोरंजन, संसार की घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, नौकरी चाकरी, कमाई, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, यही संसार का चीजें दिखाई देता। लेकिन केवल दुल्हन को इस संसार के बाद आने वाला स्वर्गीय महिमा दिखाई देगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। सबको दिखाई नहीं देगा, सबको ये दुनिया को प्रीति करना, पहले संसार के लोगों को प्रीति करना। तो एक संसार के लोगों को प्रीति करके एक दिन किसके पास जाएंगे? हालेलुया। आज समझिए, आज अपना जिंदगी को सुधार दीजिए। यह है एक महिमा की छाया। दूसरा एक है सुरक्षा की छाया। मिला तो दोबारा उसी वचन के लेकर पढ़ेंगे। वचन संहिता 91 का 1। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। अभी आप सोचिए, अभी डोनाल्ड ट्रम्प का पत्नी इंडिया में घूमने के लिए आया। कहाँ आया? इंडिया में। उसका स्पेशल स्क्वाड इंडिया में आएगा, इंक्वायरी करेगा कहाँ कहाँ वो जाना चाहता है, वो जगह पूरा रेकी करेगा, सुरक्षा है कि नहीं। वो चलने का गाड़ी अमेरिका से पहले आता है इधर, बुलेट प्रूफ गाड़ी। कौन है? क्यों? वो किसका पत्नी है? किसका पत्नी है? जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट का पत्नी है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट का पत्नी को इंडिया में इतना सुरक्षा मिलेगा, हमारा स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान जीवित परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह का, उनका दुल्हन का प्रभु लावारिस छोड़ देगा? छोड़ेगा? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं बात है। लेकिन यहां पर लिखा है जो उनके छाया में जाकर चुप गया, जो जाके उनके छाया में जाकर बैठ गया, वो परम प्रधान की सुरक्षा के अंदर आ जाता है। ताली बजा के हालेलुया। तू प्रभु का सुरक्षा से तो बाहर निकाल कर अपना मन मर्जी करेगा, मार खाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी सोचो, अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट का पत्नी इंडिया में आया, लेकिन वो चुपके से रातों रात निकल कर किसी का नहीं बताया, ऐसा कहीं भाग गया, तो उसको सुरक्षा मिलेगा? सुरक्षा मिलेगा? भाई वो प्रेसिडेंट का पत्नी है तो भी जो गार्ड है उसके अंदर में रहना चाहिए। रात को उठकर किसके पीछे भाग जाएगा तो उसको सुरक्षा मिलेगा?
तो हम भी क्या करते हैं? वैसा ही करते हैं। क्या करते हैं? प्रभु का सुरक्षा को जानकर, वचन को जानकर, पसंद को जानकर क्या करते हैं? बार बार जबरदस्ती उससे भाग जाते हैं। माना किया हुआ फल खाएगा, आपको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? अब एदेन का सुरक्षा मिला नहीं मिला? क्यों? माना किया हुआ फल खाए, अपना मर्जी, जाओ भागे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया नहीं आता, हालेलुया। एक बात हिम्मत रखिए, जब तक आप वचन के अधीन में है, प्रभु के पंख के आड़ में है, प्रभु के अधीन में है, आप डरने की जरूरत नहीं, आपसे शैतान डरेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब तक आप प्रभु का छाया में हैं, आप किस बातों का डरने का जरूरत नहीं है। शैतान आपसे डरेगा। जब आप प्रभु का छाया से भड़क जाते तब आपके जीवन में डर आता है। आदम हव्वा का कब डर आया मालूम है? जब पाप किया तब उसका डर आया। डर के मारे क्या कर दिया? वृक्ष का पीछे जाकर छुप गया। आमीन। इसे क्या करा? प्रभु का छाया, प्रभु का सुरक्षा, द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का विल में बैठना है। परमेश्वर का विल, प्रभु का इच्छा पर बैठिए। आप डरने का जरूरत नहीं। आप डरने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग पति का डरता है, पत्नी का डरता है, सास का डरता है, माँ बाप का डरता है, यीशु का नहीं डरता। आप यीशु का डर का देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु का डर का देखिए, आपका पति आपसे डरेगा, प्रभु कराएगा। सबका दिमाग किसके मुट्ठी में? बाइबल बता रहा है कि नहीं? सारी लोग का दिमाग आपका हथेली में है। अब अपना इच्छा का अनुसार क्या करता है? गुराता है। आपका पति का बुद्धि, आपका परिवार का बुद्धि किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। यदि आप प्रभु से डरेंगे, बाकी लोग को प्रभु डरवाएगा। सब कुछ प्रभु नियंत्रण लेकर आएगा। फर्स्ट चीज आप रहना चाहिए अमंग द विल ऑफ गॉड। प्रभु का विल, इच्छा के मध्य में केवल रहिए, और कुछ चीज चिंता करने का जरूरत नहीं। यही सुरक्षा है। पहला चीज हो आपको सुरक्षा देगा। कोई भी आतंकवादी आपके नजदीक में आ नहीं पाएगा। आ पाएगा? इतना बड़ा सुरक्षा। यदि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का पत्नी को इतना सुरक्षा मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह का पत्नी को कितना सुरक्षा मिलेगा। हालेलुया। वो वायदा क्या है तुम्हारा? तू जहाँ कहीं जाएगा, मेरा दूध और तुम्हारे साथ जाएगा, ताकि तुम्हारा पैर पत्थर में ठेस ना लगे। वो अपना हाथ उठा लेगा। लिखा पढ़ो 91 का वजह से 91 पढ़िए। 11 क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। यस, वो ब्लैक कमांडो नहीं, अपना दूतों को तेरे निमित्त, अपना दुल्हन के निमित्त आज्ञा देगा। यीशु क्या करेगा? अपना दूतों को आज्ञा देगा, है वो मेरा दुल्हन है। कि जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे। इसका मतलब दारू दुकान में, सिनेमा हॉल में सुरक्षा मिलेगा, मिलेगा। इसने लिखा जहाँ कहीं तू जा, वे तेरी रक्षा करे। वो तुझे रक्षा दो। जोरदार थाली बजा के प्रेमान बोला, तेरा सुरक्षा से तू डरने का जरूरत नहीं है। वो तेरे निमित्त अपना दूतों को आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए, वो क्या करेगा? रक्षा करे, रक्षा करे। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ओ थाली बजा के वो तुझे क्या कर देगा? हाथों हाथ उठा लेगा। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँवों को पत्थर से ठेस लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जवानी उम्र में जैसा बाइक चलाता ना, आज तक ऐसा बाइक चलाने वाला को नहीं देखा। इतना उड़ा कर जाते हैं। कितना लोग बोलता है माता में नहीं चढ़ाता। अभी समझ में आ रहा है। अभी जवान लोग जैन ब्लड वाला लोग क्यों ऐसा बाइक चलाता है, उस टाइम समझ में नहीं आता था। हालेलुया। ऐसा बाइक चलाता है खतरनाक रीति से। कितना लोग मेरा बाइक में कभी कभी बैठ कर उतरने के बाद बोल देता है, नमस्कार करके हाथ जोड़ के बोल देता है, जिंदगी में दोबारा आपके बाइक में मैं नहीं बैठूंगा।
हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है इतना एक्सीडेंट है, मेरा शरीर में पूरा घाव से भरा हुआ, इतना एक्सीडेंट है, इतना एक्सीडेंट। प्रेज द लॉर्ड। कितना कितना मीटर दूर में फेंका गया, लेकिन अभी तक मेरा कोई हड्डी नहीं टूटा, मेरा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? मुझे मालूम है मेरे लिए वो बुरा दूधों को आज्ञा दिया ताकि मेरा पैर पत्थर में टेस्ट ना खाए, वो अपना हाथों से उठा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा एक्सीडेंट सब लोग दौड़ कर आएगा, लेकिन वो आने के पहले मैं खुद ही उठ कर खड़ा हो जाता। हालेलुया। प्रभु संभालता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रभु संभालता है। बोलिए ऊपर हाथ डाके, मेरा यहोवा मेरे लिए स्वर्गदूतों का आज्ञा दिया है। बोलिए मेरा यहोवा मेरे लिए स्वर्गदूतों का आज्ञा दिया। आमीन आमीन हालेलुया। कुछ नहीं होगा, वो तेरे पाँव गला पकड़ा हुआ फिसलने नहीं देगा। कितना विश्वास करते हैं? वो तेरे पाँव को, बोलिए मुंह खोल को बोलिए ना थोड़ा। हाँ, वो मेरे पाँव को फिसलना नहीं देगा। खुदाबंद है तेरा। हालेलुया। तुझे तनका ना छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं छोड़ेगा जब तक तू प्रभु के इच्छा पर चल रहा है, प्रभु की मर्जी पर चल रहा है, प्रभु के वचन पर चल रहा है, प्रभु की आज्ञा पर चल रहा है। मत डर, तुम मत डर, तुम मत डर। शैतान डरेगा, शैतान खराब करेगा। आमीन। तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ओ कल का बार में चिंता मत कर। सब चिंता प्रभु करेगा, सब समय पर होते रहेगा। हड़बड़ाओ मत। हालेलुया हालेलुया। यस, हाथ आएगा, तूफान आएगा, लेकिन प्रभु के कहने पर तू नाव में उस पार चलने के लिए यात्रा शुरू किया। घबरा मत, मेरा प्रभु सही समय पर पानी में चलकर आएगा तुम्हारा पास से। पानी में चलकर आएगा सही समय पर। तू डूबेगा नहीं, तू डूबेगा, तू डूबेगा। बगल वाला को बोलिए तू डूबेगा नहीं। हालेलुया। जब मैं चलूं जल्दी से संग संग रहता हूँ, जब अग्नि से चलो। कितना विश्वास करते? केवल आपका काम है प्रभु की छाया में, आप कोई चिंता कर, वो अपना छाया, वो हमारा साथ खड़ा हो जाएगा। एक वचन मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 121 का 5। यहोवा तेरा रक्षक है। सब बोलिए मुखों के। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर। यहोवा तेरे दाहिने हाथ। तेरी आड़ है। तेरा हाड़ है। इंग्लिश में लिखा है छाया है। हालेलुया। क्या है? यहोवा तेरा दाहिने खड़ा होकर वो अपना छाया से छुपा रहा है। पढ़िएगा इंग्लिश में। The Lord is your keeper. Lord is the keeper. The Lord is your shade. Lord is your shade. Shade मतलब क्या? छाया। At your right hand. आपका दाहिने तरफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी से आप वापस जाते समय ये बोलकर जाना है, यहोवा मेरा आड़ है, वो मेरा दाहिने तरफ है। हालेलुया हालेलुया। ये बोलते जाना प्रैक्टिकली। एक बार श्रीलंका में युद्ध चला, श्रीलंका में 1987 में। प्रेज द लॉर्ड। तुम जन्म हो गया था? नहीं हुआ ना 87 में। 1987 में श्रीलंका में हम लोग आर्मी में ट्रूप से जा रहा था। बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, पूरा कान गुई आवाज आ रहा, कोई आवाज ही नहीं आ रहा है, आवाज से फट गया। मैं सोचा गया काम से। प्रेज द लॉर्ड। पूरा पत्थर गित्तर पूरा उठ कर, पूरा धूल, पूरा मिट्टी गिट्टी सब गिर रहा है। थोड़ा देर के बाद धीरे धीरे हवा में धूल गिल चल गया।
देख रहा हूँ मेरे सामने जो गया था वो पूरा मार करके गिरा हुआ, मेरे पीछे कितना लोग था वो भी मार करके गिरा हुआ, मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं अकेला खड़ा। मुझे डाउट आ गया है मैं शरीर में हूँ या शरीर रहित हूँ, मैं शरीर में या शरीर का भाग रहे, क्या है थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? मेरा यहोवा वो सोता भी नहीं, उगता भी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सोता भी नहीं है, उगता भी नहीं है, वो सुरक्षा देता है, वो मुझे सुरक्षा देता है। तुम्हारा दिन हजार, तुम्हारा बगल में हजार, तुम्हारा देना 10,000 गिरेगा लेकिन तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। पड़ेगा तेरे निकट 1000, तेरा निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10, तेरा देना और 10,000 गिरेंगे। ध्यान दीजिए, तेरे देने कौन खड़ा है? यहोवा खड़ा है। तेरा देना 10,000 गिरेगा परंतु वह तेरे पास ना, वो तेरे पास रहेगा। बोले मुंह खोल के, वो हानि मेरे पास नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि तू करेगा अपना आंखों से किस्ती करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दुष्टों का अंत क्या हो रहा है आप अपना आंखों से देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ हानि नहीं होगा, हिम्मत रखिए। बहुत विश्वासी डरता है। मेरे को आने वाला फोन में ज्यादा से ज्यादा फोन क्या मालूम है? पास्टर डर लगता है। पास्टर रात को डर लगता है, कोई अंदर से डर लगता है, कहीं अपना घर के आसपास में कुमकुम कोई गिरा के चला गया, डर लगता है, घर से निकलता नहीं। पास्टर आप आएगा तो आपके साथ आप घर से बाहर निकलेंगे। कोई दुकान से नींबू खरीद के जाएगा, उसमें से कोई एक नींबू गलती से उनका घर के आसपास में गिर गया काम से, डरता है। पास्टर मेरे को कोई है ना, पास्टर नींबू जात टोला करके फेंक दिया, डर लग रहा पास्टर। लेकिन कौन डरना है? हम डरना है, शैतान डरना है? देखिए बहुत लोग डर के बारे नहीं बोलता है। कौन डरना है? हम डरना है, शैतान डरना है? दम नहीं है। हम डरना है, शैतान डरना है? बाप रे, अभी थोड़ा हिम्मत आया। सब डर के बोलता है। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, यदि आप प्रभु का दुल्हन है, शैतान आपको सल्यूट मारेगा, शैतान आपको सल्यूट मारेगा, शैतान गवाही देगा मैं यीशु को जानता हूँ, पास्टर पौल को भी जानता हूँ। ऐसा आपका नाम कभी बोलना है, बोलना नहीं बोलना है, लेकिन यह होना चाहिए शैतान का कोई चीज आपके पास नहीं होना चाहिए। वचन का सब चीज आज्ञाकारी बन जाए, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनो, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। लिखा प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना जीवन में वचन को आज जाकर आपका मसीह जीवन का क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक वचन को आज्ञाकारी बने, एक एक वचन। आपका जीवन में एक भी ऐसा वचन नहीं होना चाहिए, ऐसा अनाज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, कोई भी वचन का अनाज्ञाकारी, यही मसीह जीवन है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको खुद की आत्मा बोलना चाहिए, मैं बाइबल का हर वचन में मैं आज्ञाकारी हूँ, आप डरने का जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। आप डरने का जरूरत नहीं है। आप शैतान का सामने खड़ा हो जाएगा, शैतान डरेगा, ऑटोमेटिक घुरना शुरू हो जाएगा। होता नहीं होता? यदि तुम वचन का अन्ना क्या करिए, शैतान भी घुरेगा, तुम भी घुराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ही चीज, उसका छाया में रहना आपका परिपूर्ण सुरक्षा है। वो क्या करता है? आपको देने तरफ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है उसका देने हाथ आपको छाया करेगा। मेरा तो लेकर पढ़ सकता है ऐसे नबी का किताब, उसका 49 का 2। मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे अपने हाथ की हाड़ में छिपा रखा है। उसका मूल भाषा में लिखा है आड़ नहीं, क्या है? छाया। इंग्लिश में लिखा है शैडो। वो क्या करता है? अपना हाथ का छाया में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सुरक्षा देता पड़ेगा। And in the shadow of his hand, and the shadow of the hand, he has hidden me. बस हालेलुया।
तो ध्यान दीजिए, प्रभु अपना देना, कितना लोग को बाएं हाथ में ज्यादा ताकत है, देना हाथ में ज्यादा ताकत है? कौन सा हाथ में ताकत है? ज्यादा ताकत बाएं हाथ में, बोलने वाला हाथ पर कीजिए, बाएं हाथ में मेरा ज्यादा ताकत है। जल्दी से बाएं हाथ में सब काम करते हो आपका, ठीक है, हालेलुया। कितना बोलते मेरा देना हाथ में ज्यादा ताकत है? क्यों है? आमतौर पर सारी इंसान राइट हैंड वाला है, राइट हाथ में सब काम कर सकता है। कितना काम राइट हैंड में कर सकता है, बाएं हाथ में नहीं कर सकता है। सिर्फ बाएं हाथ में एक ही काम करता है, वो हम बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसे क्या कहते हैं? हाथ मिलाता तो भी देना हाथ मिलाते। तो यहाँ पर प्रभु लिखा, क्या लिखा मन में? प्रभु तो हमारा देना हाथ में इतना ताकत है, तो जीवित परमेश्वर का देना हाथ में कितना ताकत होगा। ताली बजाएंगे, हालेलुया करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेगा जो वजन संगीता 18 का 35, वजन संगीता उसका 18 का 35 में, तू अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले, तू अपने देने हाथ में मुझे संभाले हुए है। तू मुझे देना हाथ से क्या करता? प्रभु में कौन सा हाथ में संभालता? मालूम है? बोलिए जोर से, बोलिए यस। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देन हाथ से मुझे संभालता है, तो अब डरने का जरूरत है? डरने का जरूरत है? मत डरिए। दुनिया मुझे क्या करेगा, दुनिया के लोग क्या करेगा, ताना मुझे क्या करेगा, कोर्ट केस मुझे क्या करेगा, कुछ भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? जीवित परमेश्वर का देना हाथ मुझ में है। ताली बजा के डरिए मत, हाथ हिम्मत रखिए, प्रभु कभी नहीं चलेगा। आपका घर का प्रॉब्लम, समस्या, बच्चा, ओ ये आसपास पड़ोसी, कितना प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, हिम्मत है, प्रभु का देना हाथ, प्रभु का बात बताइए, उनका छाया में जाकर बैठ जाइए। कहाँ बैठना है? प्रभु का छाया में जाकर बैठ जाइए। प्रभु का देना हाथ तुम्हें संभालेगा। प्रभु का देना हाथ को पार करके कुरान आ जाएगा। प्रभु का देना हाथ पार करके कुरान आएगा। हालेलुया। सिंह के ऊपर, शाम के ऊपर चलते, हालेलुया। कुछ आपको कुछ हानि नहीं करेगा। केवल एक ही चीज, प्रभु के छाया में, सुबह उठ के प्रभु के छाया में, जब टाइम मिलता है प्रभु के छाया में अर्शित होकर बैठ जाए, वहां पर आपको सुरक्षा मिल जाता, और कोई चीज का चिंता करने की जरूरत नहीं। आमीन। वो देना हाथ से आपका संभालेगा। अय्यूब का सब कुछ बड़ा बांधा, प्रभु बड़ा बांध के संभाला नहीं संभाला। अय्यूब का किताब 1 का 9 और 10 में मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। अय्यूब का किताब उसका 1 का 9 और 10 में शैतान बहुत कोशिश किया, अय्यूब को गिराने के लिए, बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिश किया। आखिरी में जाकर परमेश्वर से जाकर बोल दिया, आप क्या कर दिया? अय्यूब को चारों तरफ बाड़ा बांधा। पढ़ो। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान जाकर यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की, ध्यान दीजिए, तूने अय्यूब की और उसका सारी घर की और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर, उसका चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, बाड़ा नहीं बांधा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जाकर बोल रहा है, प्रभु तू क्या कर दिया? अय्यूब को और उनका घर वालों को, उनका जितना चीज है सबको तू क्या कर दिया? चारों तरफ बाड़ा बंद कर संभाल रहा, जोरदार थाली पे जाके। लेकिन एक ही चीज, प्रभु के छाया में बैठना है। कितना लोग चाहते हैं हम बोल करके प्रभु के छाया में बैठ जाऊंगा? अपने आप को छुपा लीजिए, प्रभु में छुपा लीजिए, प्रभु में छुपा लीजिए। यही दुनिया का अनुभव है। वो क्या होता है? उसकी छाया में आशीष से जाकर बैठ जाता, प्रभु को उपस्थिति में बैठने का अनुभव, प्रभु से प्रार्थना करने का अनुभव, प्रभु से आराधना करने का अनुभव, प्रभु से विनती करने का अनुभव। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मुझे प्रभु की छाया चाहिए,
आइए अपना आंखों को बंद करें, अपने जगह पर घुटना टेके, हम विनती करेंगे। आज दुल्हन का अनुभव है, प्रभु की छाया है, प्रभु की छाया, प्रभु की छाया में जाकर बैठ जाता है। प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा आपको, वो वायदा किया है। दुनिया जोड़ सकता है, दुनिया छोड़ सकता है, लेकिन यीशु नहीं छोड़ेगा। लॉर्ड वेरी सिंगलिया आज इसके करें। आज कुछ भी चीज़ हो आपके वजन की छाया में बैठे मदद करें। हम आपकी सुरक्षा में केवल बैठे मदद करें और कोई चीज़ का हम चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप प्रभु का बिल में है, प्रभु की वचन में है, और कोई चीज़ का चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु की छाया आपको सुरक्षा देगा। इस वक्त